श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे पंचांगकर्ताओं के बीच में चल रहे महाघमासान पर। पहले वीडियो बनाया था मैंने घमासान पर। पंचांगकर्ताओं के बीच में दीपावली को लेकर चल रहा घमासान, उसका केवल टाइटल था ऊपर। पर अब वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ। वास्तविकता कैसे कि मैंने महाघमासान पर लिखा उसका टाइटल और वीडियो बनाया, तो पंचांगकर्ता में से एकाध व्यक्ति इतने मेरे ऊपर गुस्से में हो गए कि उन्होंने कहा निर्लज्जता पूर्वक कार्य कर रहे हो, और एकाध शब्द और का उन्होंने उपयोग किया। तो ऐसे शब्दों को लेकर मैंने उनके मित्र से कहा, तो उन्होंने कहा कि दोनों के शब्दों का प्रयोग गलत। अब पंचांगकर्ताओं में चल रहा घमासान, दीपावली निर्णय घमासान। अब घमासान का अर्थ वो कह रहे हैं कि आपने तो लड़ाई झगड़े का कहा। तो घमासान का शाब्दिक अर्थ है कि उसको लेकर गंभीर चर्चाएं चल रही, न कि युद्ध चल रहा है। परंतु उनने प्रयोग किया है मेरे लिए निर्लज्ज और घटिया, ये दो शब्दों का प्रयोग किया। और ऐसा नहीं कि प्राइवेट रूप से किया है, एक ग्रुप के अंदर उनने इन शब्दों का प्रयोग किया। और जब उनके मित्र से पूछा गया तो आपने जो शब्द प्रयोग किया है घमासान, वो और निर्लज्ज और ये घटिया, ये शब्द बराबर है। मैंने कहा वाह भैया, आप बहुत महान है कि घमासान और निर्लज्ज व्यक्ति दोनों शब्द एक जैसे हैं। पर अब इनको क्या कहें, अपने वाले का दोष कोई नहीं निकालता है। तो देखिए, आजकल दीपावली सन 2025 की दीपावली को लेकर पंचांगकर्ताओं में इन शब्दों के प्रयोग से आपको भी लग रहा होगा कि कितने निम्न स्तर पर पंचांगकर्ता जाने लगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई व्यक्ति अपने ऊपर न ले कि नहीं ये मेरे ऊपर बनाया गया है, नहीं। तो कोई कह रहा है कि मैं पुरुषार्थ चिंतामणि नहीं मानता, कोई कहता है मैं निर्णय सिंधु नहीं मानता, कोई कहता है मैं चमत्कार चिंतामणि या अन्य दिवोदासी है, हमारे पुराण समुच्चय है, इनको नहीं मानता। कोई कहता है मैं धर्म सिंधु को मानता हूँ। तो ज़्यादातर व्यक्ति ये कहते हैं कि धर्म सिंधु ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में क्या अंतर है। निर्णय सिंधु के अंतर्गत केवल सभी विद्वानों के मत दिए हैं कि दिवोदासी में क्या कहा गया है, पुरुषार्थ चिंतामणि में क्या कहा गया है, जय सिंह कल्पद्रुम में क्या कहा गया है, पुराण समुच्चय में क्या कहा गया है, या कृत्यसार समुच्चय में क्या कहा गया है, या हम और ऐसे कह सकते हैं भविष्य पुराण में क्या कहा गया है, भविष्योत्तर में क्या कहा गया है, हिमाद्री में क्या कहा गया है, वो माते होंगे। परंतु धर्म सिंधुकार ने ठोस निर्णय लिए हैं। अब जब ठोस निर्णय करने वाला जिस ग्रंथ को हम मान रहे हैं वो किसी एक ग्रंथ का उदाहरण लेके आपको बताए कि ये मान्य है, तो उसको क्यों नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा पुरुषार्थ चिंतामणिकार ने ये कहा है, ये भी उपयुक्त है, और वो धर्म सिंधुकार उसको मान रहे हैं, तो आप क्यों नहीं मानेंगे। और जब धर्म सिंधुकार के इस कथन को नहीं मान रहे तो बाकी के कथनों को क्यों मान रहे हैं, इस पर भी विचार कीजिए। देखिए क्या लिखा गया है, ये धर्म सिंधु है, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन,
इसका द्वितीय परिच्छेद 2, उसके पृष्ठ क्रमांक 177, उसमें अथामस्या व्यंग निर्णय, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो क्या लिखा गया है? अथाश्विन्मास्यायां प्रातरभ्यंगा प्रदोषे विदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम। यहाँ आश्विन की अमावस्या का तात्पर्य है जो अमांत जो मास है उसको मानते हैं, अर्थात जिनका हमारा कार्तिक कृष्ण तो उनका आश्विन कृष्ण पक्ष होगा। तो आश्विन कृष्ण पक्ष का अर्थ ये है कि वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या में प्रातः स्नान करे, प्रदोष में दीपदान और लक्ष्मी पूजन करे। तत्र सूर्योदय व्याप्या स्तोत्रम घटिकाधिकरात्रि व्यापी से सती न संदेह। वहाँ पर सूर्योदय से व्याप्त होकर सूर्यास्त के बाद घटिका मात्र हो तो उसमें कोई संदेह नहीं। उन्हें ये नहीं कहा कि एक घटी होना चाहिए, हो तो कोई संदेह नहीं, ये बात कही है। उस शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करें। अत्र प्रातरम्यं गदे गुणादिकं कृत्वा प्राणे पार्वण साधनं कृत्वा पुरुषभि दीर्घानोरुकाभिदर्शनभोजनानि कृत्वा भोजनं कार्यं। यहाँ पर प्रातः काल अभ्यंग स्नान करके अपराह्न में पार्वण श्राद्ध करें और प्रदोष के समय में दीपदान और उल्का दर्शन करने के बाद लक्ष्मी पूजन कर फिर भोजन करें। अतः से दीवान भोक्तव्यम रात्रो भोक्तव्यम विशेषो वाचिक तथा च पर दिने दिन परा। यहाँ पर जो कहा गया है कि इस अमावस्या को बाल वृद्ध आदि से भिन्न दिन में भोजन न करे, रात्रि में भोजन करे, यह विशेष वास्तविक है। सूर्य का नहीं कि पहले ही वह दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरी लेना, ठीक है। पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजनादो पूर्वा अभ्यंग स्नानादो परा। अर्थात यदि वो पहले दिन ही प्रदोष में हो तो लक्ष्मी पूजन आदि में पहली लेना और अभ्यंग स्नान में दूसरी लेना। एवं उभयत्र प्रदोष व्याप्त्य भावे भी पुरुषार्थ चिंता पूर्वत्रैव व्याप्तिरिति पक्षे परत्र यामत्रयाधिक व्याप्ति दर्शापेक्षया प्रति पदवृद्धि सत्वे लक्ष्मी पूजाधिकमपि परत्रैवेत्युक्तम्। एतन्मते उभयत्र प्रदोष व्याप्ति पक्षे परत्रदर्शस्य सार्धयामत्रयाधिक व्याप्तित्वात् परेवैक्तेति भाति। इसी प्रकार दोनों दिन प्रदोष व्याप्ति के अभाव में भी समझना, अर्थात दोनों दिन प्रदोष में नहीं व्याप्त हों तो भी दूसरी लेना। पुरुषार्थ चिंतामणि तो यह कहा, हमें तो ये कहा है कि पहले दिन ही व्याप्ति हो। इस पक्ष में यदि आगे 3 प्रहर से अधिक अमावस्या हो तो 10 की अपेक्षा से प्रतिपदा की वृद्धि हो तो परली लक्ष्मी पूजन आदि भी पहले दिन ही करना। मतलब लक्ष्मी पूजन वृद्धि हो जाए, किसकी वृद्धि हो जाए? प्रतिपदा की। तो लक्ष्मी पूजन आदि भी पहले दिन अर्थात दूसरे दिन करना। इस मत में तो दोनों दिन प्रदोष व्याप्ति के पक्ष में भी पहले दिन अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक है, इससे पहली ही युक्त है, यह प्रतीत होता है। तुमने क्या कहा धर्म सिंधुकार ने कि हमारा किसका मत है? ये है आपका पुरुषार्थ चिंतामणिकार का कि 3.5 प्रहर से अधिक अमावस्या दूसरे दिन हो उदय व्यापिनी और प्रतिपदा के का भगोग अमावस्या के भगोग से अधिक हो तो पहले दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को छोड़कर भी दूसरे दिन ही दीपावली को मनाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, धर्म सिंधु कह रहा है, पेज नंबर 177 पर। चतुर्दशी आदि तीनों दिन जो दीपावली नाम के उनमें जिसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो उसकी प्रशंसा से दिखता है। इसी अमावस्या को अर्धरात्रि के अंतर नगर की स्त्री अपने ग्रह के आंगन से लक्ष्मी दरिद्र का निस्सारण करे। देखिए यहाँ भी ये विशेष कहा है। मैं आपको एक पंचांग ला के भी बताता हूँ जो अगले साल का है।
अगले वर्ष का जो पंचांग हम यदि खोलते हैं तो उस अगले वर्ष के पंचांग से ये सिद्ध होता है कि आपका जो स्वाति नक्षत्र का योग है वो स्वाति नक्षत्र का योग भी कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या मंगलवार को दिन में 17 दिन में नहीं, रात्रि में 22:59 से मिल रहा है, मतलब रात को 10:59 से मिल रहा है। मतलब स्वाति नक्षत्र भी दूसरे दिन उससे योग कर रहा है, परंतु यहाँ अमावस्या के साथ उसका योग नहीं है, क्योंकि अमावस्या दिन में ही समाप्त हो रही है। 17:55 पर 5:55 पर शाम को अमावस्या समाप्त हो रही है और स्वाति उस अमावस्या से योग नहीं कर रहा है, प्रतिपदा को कर रहा है। तो उनका क्या कहना है, 14 अमावस्या प्रतिपदा, इनमें से जिस दिन स्वाति का योग हो वो महत्वपूर्ण है, तो प्रतिपदा भी महत्वपूर्ण है। परंतु यहाँ इसका अर्थ ये नहीं लक्ष्मी पूजन आप प्रतिपदा को करेंगे, नहीं करेंगे। अब कुछ ये कहते हैं कि देखो 14 अमावस और एकम, ये 3 दिन उसमें कहा गया है, तो 3 दिन आपके बन रहे हैं। तो रूप 14 आपकी कब है, रूप 14 सोमवार, 14 सोमवार यानी 20 अक्टूबर को है। रूप 14 को आप शास्त्र के मत से एक दिन पूर्व नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रातःकाल अरुणोदय व्यापिनी यहाँ पर चतुर्दशी ली जाती है अभ्यंग स्नान में, मतलब सूर्योदय से पहले लगभग 1 घंटा मान लो, मोटे रूप में बता रहा हूँ, सूक्ष्म शुद्ध को शास्त्र में वर्णित है। और जब हम पंचांग बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं, तो वो 1 घंटे का मोटे रूप में समय जो है इसमें शास्त्रार्थ करने न बैठे, मैं मोटे रूप में बता रहा हूँ, सूक्ष्म रूप में पंचांग में देते हैं हम, या फिर धर्मशास्त्र में लिखा है। तो उस अरुणोदय काल, उस सूर्योदय होने वाला है उससे पहले वाला काल, उसमें जब चतुर्दशी हो उसी दिन अरुणोदय स्नान किया जाता है रूप चतुर्दशी के दिन। अर्थात तो चतुर्दशी 13 एक दिन पहले रविवार को 19 तारीख को दिन में 1:52 पर समाप्त हो रही है। वहाँ से 14 चलेगी जो दूसरे दिन 3:45 तक रहेगी 20 तारीख को। इसका अर्थ है कि अरुणोदय व्यापिनी चतुर्दशी सोमवार को सूर्योदय पहले, इससे चतुर्दशी 20 तारीख को सूर्योदय पहले आपको रूप चतुर्दशी का स्नान करना है। इससे आपका प्रथम दिन तो चतुर्दशी हो गया, दूसरा दिन अमावस्या हो गया और तीसरा दिन प्रतिपदा हो गया। इससे आपको जो दीपावली मनानी है वो 21 अक्टूबर 2025 को मनानी है। तो जो भी शास्त्रार्थ करना चाहते हैं वे बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो शास्त्रार्थ का जवाब दे सकते हैं, उनसे आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप बिल्कुल सभी प्रकार का मन से विचार निकालने के बाद में शुद्ध भाव से इस खेम राशि कृष्णदास प्रकाशन की धर्म सिंधु को पेज नंबर 177 और 178 को पढ़ेंगे तो शायद आपका निर्णय हो जाएगा। और फिर भी अगर आपके समझ में नहीं बैठता हूँ तो किसी संस्कृत के विद्वान के पास बैठिए और उनसे इस पूरे विवरण को समझने की कोशिश कीजिए। संस्कृत का विद्वान होने के बाद भी वो धर्मशास्त्री भी, तो आपका निर्णय हो सकेगा, वरना आपका निर्णय कोई भी नहीं कर पाएगा। शायद मेरी बात से आप संतुष्ट होंगे। और पूर्व के वीडियो में भी मैंने लिखा था कि आप बाकायदा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए। ग्रुपों में कमेंट्स करने से क्या होता है, वहाँ वीडियो के ऊपर कमेंट्स कीजिए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके कमेंट्स को पढ़ा जाएगा और आपके उच्च शब्दों को भी पढ़ा जाएगा कि आप कैसे उच्च शब्दों का चयन करते हैं। और यदि आप शास्त्रार्थ वाली बात लिखेंगे तो उस पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाएगा और उसका कई विद्वान जवाब देने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आपके द्वारा किए गए कमेंट्स का मैं स्क्रीनशॉट लेकर हमारे ग्रुप में डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय दृक पंचांग समिति में, और वहाँ विद्वानों से आपके कमेंट्स पर अभिमत लिया जाएगा और उस अभिमत की कॉपी करके आपके कमेंट्स के जवाब में डाल दिया जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं परम विद्वान हूँ, मैं तो ज्योतिष का, धर्मशास्त्र का अध्ययन करने वाला एक छात्र मात्र हूँ।
परंतु आप तो एक उच्च कोटि के विद्वान हैं, उस हिसाब से निर्णय करने की कृपा करें। इस प्रकार आज का यह प्रकरण यही समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।